जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। आज आपके लिए एक बहुत ही समझने वाला और पेपर के लिए बहुत ही IMP टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है, आपके सामने लिखा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत कितने द्वीप है, कहाँ कहाँ पर, एक एक चीज बिल्कुल पॉइंटेड मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। और आपसे निवेदन है कि आप बड़े अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। और उससे पहले सभी को 2023 की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 में जो विद्यार्थी 22 में रह चुके हैं वो अपना काम 23 में करिए, क्योंकि हम तो हमारा काम कर ही रहे हैं ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, अपने पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं टॉपिक वाइज बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी को बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। किसी भी पेपर में आप लोग बैठिए, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग, आज अपन पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सभी विद्यार्थी को पता है कि भारत के दक्षिण के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर अपन बात करें भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। जैसे अपना ये भारत है, भारत के अंतर्गत दो भागों में द्वीप समूह को बांटा गया है, एक अंडमान निकोबार और एक आएगा लक्षद्वीप। ये अपना भारत है। भारत के इधर वाला जो एरिया है, आप सभी को पता है, यहाँ पर आपका अरब सागर आएगा, अरब सागर। अरब सागर का एक और नाम है खंबात की खाड़ी। अरब सागर का एक और नाम खंबात की खाड़ी। इसको अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी। तो भारत के अंतर्गत द्वीप की अगर अपन बात करें कि भारत में द्वीप को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। दो भाग के अंतर्गत कुछ द्वीप अपने बंगाल की खाड़ी में है और कुछ द्वीप किस सागर में आएंगे? अरब सागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सभी को पता, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कहां पर है? ग्रीनलैंड, जो अमेरिका के पास पड़ता, लेकिन उस पर डेनमार्क का अधिकार है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो आपको लगाना है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह अगर पूछे तो इंडोनेशिया। द्वीपों का समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो आता है उसको बोलेंगे अपन अंडमान निकोबार। क्या बोलेंगे? अंडमान निकोबार। ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह। अब सबसे बड़ा द्वीप समूह है तो इसमें कितने द्वीप है, क्या क्या है, इसको अपन बारीकी से समझेंगे। आज अपन अंडमान निकोबार को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको अरब सागर वाले द्वीपों को विस्तार से बताऊंगा। तो भारत में द्वीपों को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, एक बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछे तो आपको क्या लगाना? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड। अब भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, तो अंडमान और निकोबार में से भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है आपका मध्य अंडमान, जो भारत का क्या सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आज अपन पूरे द्वीपों को बड़ा विस्तार से समझेंगे और एक एक चीजों को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए ये अपन बात करें अंडमान की, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? अंडमान। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। तो ये जो द्वीप मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपके अंडमान के। कहाँ के बता रहा हूँ? अंडमान, जो अपने भारत की दक्षिण की साइड में ना, अंडमान। जैसा अपना ये भारत है तो भारत के अंतर्गत सबसे दक्षिण में यहाँ पर जो द्वीप आएगा, एक आएगा अंडमान, और इसके नीचे यहाँ पर आता है 10 चैनल। कौन सा डिग्री आती है? 10 चैनल डिग्री। फिर 10 चैनल डिग्री अलग कर देती है निकोबार को। किसको अलग कर देती है? निकोबार। तो ये आपका हो गया अंडमान और ये कौन हो गया? निकोबार। पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अंडमान को। अंडमान निकोबार को, अंडमान से निकोबार को जो अलग करने वाला चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। साथ में अपन सभी चैनलों को ध्यान से पढ़ेंगे। अंडमान की अपन बात करें तो अंडमान के अंतर्गत टोटल 4 द्वीप है। कितने द्वीप है भागा इसको? 4। द्वीप तो बहुत सारे हैं, अंडमान निकोबार में अगर मिलाएं तो 572 द्वीप है। टोटल कितने द्वीप है? 572 द्वीपों को लेके बैठा है, छोटे मोटे करके अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप है? 572। पर अंडमान को जो भाग बांटा गया है वो 4 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4। अंडमान का जो सबसे पहला भाग है अंडमान का, वो है उत्तरी अंडमान। ये वाला एक भाग है, इसको क्या बोलेंगे अपन? उत्तरी अंडमान। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान। तीसरा भाग क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान। और चौथा भाग हो जाएगा लिटिल अंडमान। पहला भाग कौन हो गया? उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, इसके बाद
दक्षिणी अंडमान, और चौथा भाग कौन हो जाएगा, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को छोटा अंडमान भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा अंडमान। तो ये जहां जहां अंडमान लगे, तो अंडमान को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला कौन सा भाग, उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, इसके बाद लिटिल अंडमान। अब कहा जाता है उत्तर मध्य दक्षिण के बीच में एक दर्रा आता है, क्या आता है यहाँ पर, एक दर्रा। ये जो है एक दर्रा है, और इस दर्रे का जो नाम है वो है डक्कन पास दर्रा। कौन सा दर्रा है, डक्कन पास दर्रा। पेपर में क्वेश्चन आता है लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच कौन सा दर्रा है, तो आपको लगाना है डक्कन पास दर्रा। बाकी एक एक को पहले अपन अच्छे से समझ ले। देखिए उत्तरी अंडमान की जस्ट ऊपर अपन देखें तो यहाँ पर लिखा है कोको स्टेट। क्या लिखा है यहाँ पर, कोको स्टेट। इस कोको स्टेट के जस्ट ऊपर आएगा म्यांमार। क्या आएगा, म्यांमार। मतलब अपन देखें यहाँ पर, तो ये जो कोको स्टेट है, कोको स्टेट द्वीप, जैसे यहाँ पर लिखा है कोको स्टेट द्वीप, तो कोको स्टेट द्वीप के ऊपर जस्ट क्या आएगा आपका, म्यांमार आएगा। मतलब क्वेश्चन आता है कि कोको स्टेट है, किसको किससे अलग करता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, म्यांमार, और यहाँ पर क्या है, उत्तरी अंडमान। तो क्वेश्चन आता है म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करने वाला स्टेट कौन होता है, कोको स्टेट। इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं ना। दो समुद्र के बीच के अंतर्गत जो द्वीपों को अलग करता है, दो समुद्र पानी में जो द्वीप है उसको अलग करता है, उनको बोलते हैं अपन जल डमरू मध्य बोलते हैं। कोको द्वीप समूह म्यांमार को अलग करता है उत्तरी अंडमान। कोको स्टेट, कोको के ऊपर क्या आएगा, म्यांमार, नीचे क्या आएगा, उत्तरी अंडमान। देखो अंडमान निकोबार पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये जब उत्तर मध्य और दक्षिण आ गया तो भगवान कसम आप लोग पेपर में चीख मार दोगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बारीकी से इसको आप लोग समझते हुए चलेंगे। उत्तरी अंडमान कोको स्टेट के ऊपर म्यांमार, म्यांमार उत्तरी अंडमान के बीच कोको स्टेट। कोको स्टेट किसको अलग करता है, म्यांमार को अलग करता है, किससे अलग करता है, उत्तरी अंडमान को। समझ में आया आपको। एक क्वेश्चन, नारकोंडम द्वीप, उत्तरी अंडमान में एक द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप के बारे में कहा जाता है, देखो पूरे विश्व के अंतर्गत अगर अपन ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। सबसे पहले आती सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरी ज्वालामुखी जो आती है उसका नाम है आपका शांत ज्वालामुखी। सबसे पहली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, और लास्ट ज्वालामुखी का नाम क्या है, शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वहां ज्वालामुखी होती है जिसमें बार बार उद्गार होता है, जिसमें बार बार क्या होता है, उद्गार। उद्गार का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पर्वत है तो इस पर्वत के अंतर्गत जो गर्म लावा निकलता रहता है, जैसे ये ऐसे गर्म लावा क्या है यहाँ से निकलता जा रहा है, तो जिसमें बार बार लावा निकलता जाता हो क्या कहलाती है, सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व में टोटल 500 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व में कितनी ज्वालामुखी है, 500 से भी अधिक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। उनमें से भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक तो बेरन ज्वालामुखी द्वीप है और एक है नारकोंडम ज्वालामुखी। तो भारत में मैंने कहा था कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जिसमें बार बार लावा निकलता जाता है, क्या कहलाता है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत में जो बेरन द्वीप है ना, ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत में 2 ही ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम बेरन, नारकोंडम बेरन। तो जो बेरन द्वीप पड़ेगा ना, ये पड़ेगा मध्य अंडमान में। कहां पर पड़ेगा, मध्य अंडमान में। याद रखना भारत में सबसे बड़ा जो द्वीप है ना वो यही है, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान निकोबार में भी अगर सबसे बड़ा द्वीप है तो मध्य अंडमान है। उत्तर या बड़े ग्रेड पे नहीं जाना अपन को, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, मध्य अंडमान। और इसमें कौन सा ज्वालामुखी आता है, बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब जिसमें बार बार क्या निकलता हो, लावा निकलता हो, क्या कहलाता है, सक्रिय ज्वालामुखी। फिर आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो नारकोंडम जो है ये प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि अभी तक इसमें उद्गार नहीं हुआ है पर होने की संभावना है। कौन सा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त। और शांत ज्वालामुखी की बात करें तो ना तो ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार होगा ना ही कोई संभावना है। सिंपल सी भाषा में समझिए, ये तो लैंग्वेज थी। सक्रिय ज्वालामुखी, आपको पता है किसी की पत्नी डेली दिन रात दबा के लड़ती है ना, रोज ही आपको पता है घर में डेली किचकिच होती है, तो सक्रिय ज्वालामुखी मतलब आपकी बेरा, मतलब पत्नी को समझ लो आप लोग। पत्नी क्या है आपकी, सक्रिय ज्वालामुखी। पत्नी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी जो बड़ी तेज तर्राट होती है। प्रसुप्त ज्वालामुखी,
प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये मानो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड है। क्या है? वो अपनी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है जब तक ठीक है, जैसे ही वो शादी हो जाएगी, मतलब मैंने क्या कहा कि उसमें अभी तक तो उद्गार हुआ नहीं है, गर्लफ्रेंड है जब तक तो लड़ाई होगी नहीं, जैसे ही शादी हो जाएगी आपकी तो उद्गार होने की संभावना है। समझ में आ गया? अगला आएगा शांत ज्वालामुखी। ठंडी गार बेरा किसी की है ना, जिसकी ठंडी गार पत्नी होती है, ना तो ऐतिहासिक काल में कभी किसी से लड़ी और ना ही आगे जाके किसी से लड़ेगी। याद हो जाएगा ऐसा। देखो तो अपन ने क्या देखा, नारकोंडम। नारकोंडम क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी को सुसुप्त, अभी तक कोई उद्गार नहीं हुआ है, उद्गार होने की क्या है? संभावना है भैया, याद रखना इसको। अगला आएगा उत्तरी अंडमान, म्यांमार के बीच में कोको स्टेट है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। याद रखना, मध्य देख के कोई लगाएगा भी नहीं, उत्तरी अंडमान लगाएगा, याद रखना। भारत में कितने ज्वालामुखी द्वीप है? 2 है। नारकोंडम है, सक्रिय है। नारकोंडम है और बेरन है। बेरन कैसा है? सक्रिय है। नारकोंडम कैसा है? सुसुप्त है। सुसुप्त का मतलब क्या होता है? जिसमें अभी तक उद्गार हुआ नहीं पर संभावना है। ठीक है, आगे देखिए दक्षिणी अंडमान। कौन सा अंडमान? दक्षिणी। भैया आपको सभी को पता है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, भारत में टोटल अपन बात करें केंद्र शासित प्रदेश से टोटल कितने? 8 है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है वो? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि ये पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में आएगा? तो ये दक्षिणी अंडमान में आता है। किस में आता है? दक्षिणी अंडमान। क्वेश्चन बनेगा आप लोग को, अंडमान निकोबार की राजधानी किस में है? उत्तरी, मध्य, दक्षिण। तो किस में आएगा? दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। किसके अंतर्गत आती है? दक्षिणी अंडमान। बेरन द्वीप किस में आता है? मध्य में आता है। नारकोंडम किस में आता है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के ऊपर क्या आएगा? कोको स्टेट। कोको स्टेट के ऊपर क्या आएगा? म्यांमार। म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करने वाला कोको स्टेट है। उत्तरी अंडमान में नारकोंडम है। कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान में कौन आएगा? बेरन। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। दक्षिणी अंडमान में क्या आएगा? पोर्ट ब्लेयर। आपने नाम सुना होगा सेल्यूलर जेल का, जो बड़ी फेमस जेल थी। क्या नाम है उसका? सेल्यूलर जेल, है ना। ये अंग्रेजों के समय की बड़ी फेमस जेल है। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर कई क्रांतिकारियों को बंद किया था। किस जेल में बंद किया था? सेल्यूलर जेल में। और उनमें से एक सबसे बड़े जो क्रांतिकारी है, अगर उनकी अपन बात करें तो आपने पहले सुना होगा काला पानी की सज़ा दी गई थी, जो 1857 की क्रांति के अंतर्गत, और उनका नाम था बहादुर शाह जफर दित्त, है ना। वो इसी द्वीप के अंतर्गत यहाँ पर इनको, इसी जेल के पास में यहाँ पर उनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। इसके बाद अगर अपन बात करें वीर सावरकर जी की, जो सबसे बड़े 1857 के क्रांतिकारी थे, उनको किस जेल के अंतर्गत रोका था? सेल्यूलर जेल के अंतर्गत रोका था, याद रखना ये। और यहीं पर राजधानी बनाई गई है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में। और पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर, बीडी सावरकर, है ना, विष्णु विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम है। पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत हवाई अड्डा बनाया गया है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पोर्ट ब्लेयर में है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वीडी सावरकर, वीर सावरकर। याद रखना, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का है? पोर्ट ब्लेयर में। सेल्यूलर जेल कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में, है ना। वीडी सावरकर जी को बंद कहाँ किया था? यहाँ पर किया था। सबसे बड़ा द्वीप ये हो गया। अब यहाँ पर आएगा आपका उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। उत्तर, मध्य, दक्षिण, और सबसे नीचे आएगा लिटिल। कितने अंडमान है यहाँ पर? 4 है। अंडमान को कितने भागों में बांटा गया? 4। उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। लिटिल का मतलब छोटा अंडमान। उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा। उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा अंडमान। समझ में आ गया आपको? कितने अंडमान में बांटा गया? 4 अंडमान के अंदर। पूरे अंडमान निकोबार के अंतर्गत 7 भागों में इसको अंडमान निकोबार को बांटा गया है, याद रखना। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान का एक और नाम है छोटा अंडमान। क्या नाम है इसका? छोटा अंडमान है, छोटा अंडमान। याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आता है। अब लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान के ऊपर जो है वो है दक्कन पास दर्रा। क्या है ये? दर्रा है। अपन पढ़ेंगे, भारत के जितने भी दर्रे हैं उनको कोडिंग से याद करवाऊंगा। ये दक्षिण अंडमान और ये कौन सा हो गया? लिटिल अंडमान। तो दक्षिण और इसके बीच में क्या आएगा?
तो इसको आएगा दक्कन पास दर्रा। अब ये जो लिटिल अंडमान के बाद जो नीचे आता है वो आती है 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल आता है? 10 डिग्री। अब भाई साहब देखिए आप यहाँ पर कि ये लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान, अब इसके नीचे आएगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल आएगा? 10 डिग्री चैनल आएगा। अब ये जो 10 डिग्री चैनल होगा तो नीचे लग जाएगा 10 डिग्री के बाद निकोबार द्वीप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? निकोबार द्वीप। अब आप निकोबार द्वीप से पहले इधर की कुछ महत्वपूर्ण खासियत देखिए। अंडमान निकोबार में टोटल 572 द्वीप है। कोक द्वीप समूह म्यांमार उत्तरी अंडमान को क्या करता है? अलग करता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम और सक्रिय ज्वालामुखी बेरन है। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। अपन ने देखा म्यांमार उत्तरी अंडमान के बीच कोको स्टेट, उत्तरी अंडमान में क्या आता है? नारकोंडम। कैसा ज्वालामुखी? सुसुप्त। अंडमान को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। छोटे को क्या बोलता है? लिटिल। समझ में आया यहाँ तक? मध्य अंडमान के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपका आता है बेरन द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह आता है? बेरन द्वीप समूह, जो सबसे बड़ा है। सेलुलर जेल कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। यहाँ पर इसकी राजधानी बनाई गई पोर्ट ब्लेयर। दक्कन पास दर्रा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। अब लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान के नीचे आएगा आपका जो निकोबार द्वीप आएगा। कौन सा द्वीप आएगा? निकोबार। अगला देखिए अब देखो यहां पर देखिए आप लोग, मैंने अच्छे से आपको बताया, बहुत अच्छे। सबसे पहले क्या आएगा? उत्तरी अंडमान, उत्तरी के बाद मध्य, मध्य के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद छोटा अंडमान। कौन सा अंडमान? छोटा। इसको ही बोलते हैं अपन लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं इसको? लिटिल अंडमान। अब क्वेश्चन आएगा 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो अंडमान को अलग करता है निकोबार से। कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। ये तो सिंपल हो गया, लेकिन भाई साहब पेपर में अब ये क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं। अब क्वेश्चन आएगा 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान, अंडमान के किस द्वीप को और निकोबार के किस द्वीप को अलग करता है? तो देखो भाई साहब, ये अंडमान के कितने हैं? टोटल 4 है। अंडमान में ये सबसे नीचे क्या आएगा? लिटिल अंडमान आएगा। कौन सा आएगा? लिटिल। और निकोबार का कौन सा आएगा? तो कार निकोबार। तो लिटिल निकोबार को, लिटिल अंडमान को, लिटिल अंडमान को किससे अलग करता है? कार निकोबार। अब नीचे आ गया आपका निकोबार। समझ में आ गया? उत्तरी अंडमान और अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल में अपन ने देखा कि अंडमान में टोटल कितने द्वीप थे? अपने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। द्वीप तो 572 है। तो सबसे पहले उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा अंडमान, ये लिटिल अंडमान, और ये कौन हो गया? कार निकोबार। इन दोनों को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। कौन सा डिग्री चैनल? 10 डिग्री। अब अपन बात करेंगे निकोबार। तो निकोबार को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इसको कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। 4 3 टोटल कितने हो गए? 7 भागों में अंडमान निकोबार को अलग किया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो ध्यान से, निकोबार द्वीप का सबसे पहले वाला जो द्वीप आएगा इसको बोलेंगे कार निकोबार। सबसे उत्तर में कार निकोबार। दूसरे नंबर का आएगा लिटिल निकोबार। ये पीछे अब निकोबार लग जाएगा। कार निकोबार, लिटिल निकोबार मतलब छोटा निकोबार, और लास्ट में तीसरा आएगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार मतलब बड़ा निकोबार। देखो, कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार मतलब छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। उत्तर में कितने थे? अंडमान में 4 थे। कौन कौन से थे? उत्तर अंडमान हो गया, सभी को पता, मध्य अंडमान हो गया, दक्षिण अंडमान हो गया, छोटा निकोबार। छोटा निकोबार के जस्ट नीचे आता है 10 डिग्री चैनल और उसके नीचे आता है कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को अलग करता है निकोबार से, लिटिल को अलग करता है कार से। इसके बाद क्या आएगा? लिटिल निकोबार आएगा। इसके बाद क्या आएगा? ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार के बाद अपनी सीमा भारत की खत्म हो गई। नीचे मैंने अपना बिंदु पढ़ाए थे। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कोल, सबसे अंतिम बिंदु दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का नाम था पिग्मेलियन। एक और नाम क्या है उसका? पिग्मेलियन। देखिए, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में क्वेश्चन आता है भारत का सबसे अंतिम बिंदु किस निकोबार में आएगा? तो उस निकोबार का नाम क्या है आपका? तो ये आएगा ग्रेट निकोबार। अब देखिए, ये है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में कहा जाता है
इंदिरा पॉइंट के बाद अपनी सीमा खत्म हो जाती है और इसके बाद 6 डिग्री चैनल लग जाता है। अपनी सीमा खत्म हो गई, 6 डिग्री चैनल लग गया और नीचे आ गया आपका इंडोनेशिया। मतलब यहाँ के बाद में क्या आ जाता है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का जो द्वीप आता है उसका नाम है सुमात्रा द्वीप। तो क्वेश्चन आता है 6 डिग्री चैनल किसों को किससे अलग करता है, तो ग्रेट निकोबार को अलग करता है सुमात्रा को। सुमात्रा कहाँ पड़ेगा, इंडोनेशिया में। द्वीपों का सबसे बड़ा विश्व का समूह कौन है, इंडोनेशिया है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के बारे में कहा जाता है कि 2004 की सुनामी में ये पॉइंट डूब गया है। इंदिरा पॉइंट 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें क्या हो चुका है, डूब चुका है। नोट मैंने लिखा है यहाँ पर, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। लिख लेना आप लोग नोट कर, इनको नोट करके लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग और एक एक चीज को समझो। जो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल देता हूँ इनको भी नोट करके लिखा करो आप लोग। देखो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है, 6 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो इसमें क्या आएगा आपका, तो अपन ने देखा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा आएगा, 10 डिग्री चैनल आएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अपन ने पढ़ा अंडमान और निकोबार 572 टोटल द्वीप समूह है, द्वीप है यहाँ पर अंडमान निकोबार में। अंडमान के अंतर्गत 4 है टोटल, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। इसके बाद अपन देखें निकोबार, निकोबार में कितने आएंगे, 3 आएंगे। कार निकोबार, कौन सा निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार को ग्रेट निकोबार बोलते हैं। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है जो भारत का अंतिम बिंदु। इसके बाद में इंडोनेशिया लग जाएगा। इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार में सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, 6 डिग्री चैनल। यहाँ तक सभी विद्यार्थी को समझ में आया होगा और मैं बहुत बारीकी से एक एक चीज आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप लोग भी इनको उतार लें। अगला देखिए, अगला अपन बात करें कि इनकी चोटियां, कि ये जो अपने द्वीप पड़े इनकी जो पर्वत श्रृंखला है इनकी कौन कौन सी चोटी है, कि सबसे बड़ी चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो यहाँ पर टोटल 4 पर्वत श्रृंखला है, उसको मैंने यहाँ बना दिया। देखो चोटियां अंडमान की, पूरे अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है उसका, यहां पर दिख रहा हो, क्या नाम है, सैंडल पीक। चोटी का नाम क्या है, सैंडल पीक। ये पर्वत श्रृंखला दिख रही है आपकी। पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई 738 मीटर। कितने मीटर है ऊंचाई, 738। अब पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है तो ये किस निकोबार में पड़ेगी या किस अंडमान में पड़ेगी, तो ये पड़ेगी उत्तरी अंडमान, मतलब सबसे ऊपर है ना। सबसे ऊपर क्या आया था अपना, कोको स्टेट के नीचे अपना आया था उत्तरी अंडमान। तो सैंडल पीक 738, ये है सबसे पहली चोटी, सबसे ऊंची चोटी। दूसरा आएगा माउंट डिओवली, चोटी का नाम माउंट डिओवली। ये है 515 मीटर। कितने मीटर, 515। ये पड़ेगी मध्य अंडमान। उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर था, मध्य अंडमान था, दक्षिण था, छोटा अंडमान। बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। सैंडल पीक की ऊंचाई 738 मीटर। सैंडल पीक किस अंडमान में पड़ेगा, उत्तरी अंडमान पड़ेगा। आवाज गूंजनी चाहिए आपके कानों के अंतर्गत। कितने अंडमान हो गए अपने, 4 अंडमान हो गए। उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा निकोबार, छोटा अंडमान। इसके बाद निकोबार में चले तो 10 डिग्री चैनल आएगा। पहले कौन सा चैनल आएगा, 10 डिग्री। इसके बाद कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। छोटा बड़ा निकोबार में क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट। मध्य अंडमान में आएगा माउंट डिओवली। इसके बाद दक्षिणी अंडमान, मतलब अंडमान में 3 है, उत्तर, मध्य, दक्षिण अंडमान। माउंट कोयोब, माउंट डिओवली और सैंडल पीक की ऊंचाई 738 है, डिओवली की ऊंचाई 515 है, क्योब की ऊंचाई 460 मीटर है। तो अंडमान में कितनी चोटी हो गई, 3 हो गई। सैंडल पीक हो गई, डिओवली हो गई और क्या आएगा, क्योब हो गई। अब आता है निकोबार। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो है आपकी सैंडल पीक, और साथ में निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट थुलियर। क्या नाम है उसका, माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार में पड़ेगी। ग्रेट निकोबार का मतलब ये, ग्रेट निकोबार मतलब यहां पड़ेगी। अभी तक जो अपन ने पढ़ी है वो उधर की पढ़ी है, ग्रेट निकोबार में है जो आपकी पड़ेगी माउंट थुलियर। क्या नाम है, माउंट थुलियर। उसकी ऊंचाई कितनी है,
642, मतलब अपन कह सकते हैं अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट थुलियर 642। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 738 उत्तरी अंडमान। ग्रेट निकोबार की क्या आएगा, थुलियर। अच्छा, इसमें कहा जाता है दो जनजाति पाई जाती है, एक का नाम है जारवा और एक का नाम है साम्पेन। साम्पेन जनजाति बड़ी फेमस जनजाति है, कहा जाता है पिछड़ी जनजाति है, अभी तक इन लोगों ने कभी वोट तक नहीं डाले। कहा जाता है 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पहली बार इन लोगों ने मतदान किया था। 2014 के लोकसभा में सैम्पेन जनजाति ने पहली बार क्या किया था, मतदान किया था। तो यह अपन ने देखी अंडमान निकोबार की चोटियां। कितनी चोटियां देखी अपन ने, 4 चोटियां देखी। कौन सी देखी, सैंडल पीक, डियोली, कोयोव और साथ में लूथियर, है ना। अगला देखिए, अब अपन यहाँ पर देखें तो ये कुछ श्रीहरिकोटा द्वीप है, पंबन द्वीप है, मैंने आपको ये पढ़ाया, नारकुंडा हो गया, ये बेरन हो गया, न्यू मोरी द्वीप, और ये जो बाकी के छोटे मोटे द्वीप है इनको अपन समझते हैं। देखिए, अब अपन देखिए श्रीहरिकोटा में, कल आपको जो वीडियो आएगा उसके अंतर्गत आप लोगों को, जो मेरे वीडियो नहीं देख रहे हैं, मैंने MP GK के काफ़ी 34-35 वीडियो बना दिए हैं, साथ में इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, मैंने कुछ करंट की सीरीज भी डाल दी है, तो आप लोग इनको भी देखा करिए। आज का जो वीडियो था ये अंडमान निकोबार और कुछ प्रमुख द्वीप, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा लक्षद्वीप वाले। देखिए, सबसे पहले श्रीहरिकोटा, इनको समझ लो, इन पे से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत 2 द्वीप है, एक स्वराज द्वीप है, आपको पता है स्वराज द्वीप जो सुभाष चंद्र बोस के उनका नाम रखा था, है ना। तो स्वराज हेवलॉक द्वीप पड़ता है अंडमान में। कौन सा द्वीप पड़ता है, हेवलॉक। हेवलॉक का नाम क्या रख दिया, तो उसका नाम रख दिया स्वराज रख दिया। क्या रख दिया, स्वराज नाम रख दिया। तो एक स्वराज द्वीप आता जो कहाँ पड़ेगा अपना, तो ये पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार, है ना। और एक आता शहीद द्वीप, तो अंडमान निकोबार में ही शहीद जो द्वीप है, तो इसका नाम था पहले रोस द्वीप, तो रोस का नाम क्या रख दिया, शहीद रख दिया ना, नील द्वीप के नाम से भी उसको जाना जाता था। देखिए, अब यहाँ पर आप लोग समझना, श्रीहरिकोटा क्या लिखा है, ये श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा ये जगह पड़ेगी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत द्वीप है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ना, ये पुलिकट, आपको पता है पुलिकट एक झील है, पुलिकट से बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये पुलिकट झील को किसको अलग करता है, बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, याद रखना। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। सभी को पता है कि यहाँ से तो अपने उपग्रह प्रक्षेपात होते हैं, ये मैंने लिखा है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर बना हुआ है, श्रीहरिकोटा में बना हुआ है। पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में सीमा बनाती है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो जब भी आपसे पूछे श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ेगा तो आपको लगाना आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, बंगाल और पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप इन दोनों क्या करता है, अलग करता है। एक क्वेश्चन अगला देखिए, पंबन द्वीप। भैया ये बड़ा IMP द्वीप है ना। आपने राम सेतु, एक मूवी भी आई है, आपने देखी होगी, और राम सेतु सभी को पता है ना। तो ये इसी द्वीप की एक कहानी है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका को अलग करता है, या भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाता है। पंबन द्वीप है, भारत को किससे अलग करता है, श्रीलंका को। आदम ब्रिज यहीं पर है और राम सेतु का भाग है। ये आदम ब्रिज जो बनाया है ये किसका भाग है, राम सेतु का भाग है, जो कहाँ पर पड़ेगा, पंबन द्वीप में पड़ेगा। यहाँ मन्नार की खाड़ी में है। किस खाड़ी में है ये, मन्नार की खाड़ी में। अपन को पता है कि मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर है, श्रीलंका और किसके बीच में पड़ती है, अपने भारत के बीच में पड़ता है ना। पाक जल स्टेट भी है भारत के बीच में और किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में। अच्छा, पाक स्टेट आता है तो भारत और पाकिस्तान मत लगा देना, याद रखना। पाक स्टेट जो आता है ना, भारत और किसके बीच में आता है, श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच। पंबन द्वीप किसके बीच में, भारत और श्रीलंका। आदम ब्रिज भारत श्रीलंका, राम सेतु का भाग है ये। देखो, न्यू मूरे द्वीप, कौन सा द्वीप है, न्यू मूरे। आपको पता है न्यू मूरे द्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी में है और भारत और बांग्लादेश के बीच में ये द्वीप है, और इसके बीच में काफ़ी विवाद चलता रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच के ना। तो ये न्यू मूरे द्वीप है, यहाँ पर एक गंगा सागर बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो दोनों के बीच में है, तो दोनों ने इस द्वीप को आधा आधा बांट लिया है। देखिए अगला, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था इसका, व्हीलर द्वीप। अब इसका नया नाम क्या कर दिया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। मतलब अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा ओडिशा राज्य में। किस राज्य में, ओडिशा। इसका पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप था, नया नाम क्या कर दिया, अब्दुल कलाम कर दिया।
प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र यहाँ से होते हैं। किससे होते हैं? अब्दुल कलाम द्वीप से भी। वैसे भी उनके नाम से आपको समझ में आ जाएगा। माजुली द्वीप, भैया बहुत आईएमपी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड, पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको लगाना है माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अच्छा, असम सरकार ने माजुली को 35वां जिला घोषित कर दिया है, जो पहला डीपी जिला है। क्या नाम है? माजुली। याद रखना, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर। जैव विविधता के लिए फेमस है। इसकी खासियत क्या है? जैव विविधता के लिए। असम का 35वां जिला मैंने अभी बताया माजुली, जो देश का पहला डीपी जिला है। इसको नोट करना, आईएमपी करना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देश का पहला जिला जो डीपी जिला है, क्या नाम है? माजुली। सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। क्या नाम है? माजुली। ऐसे करके अपन ने ये पूरे के पूरे जो टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया और एक एक चीज़ मैंने आपको पूरी विस्तार से समझाई है। अब आपसे निवेदन है कि इनको बढ़िया नोट से बनाइए और जो भी आपको दिक्कत आती है मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोग जो बहुत सारा प्यार देते हो मुझे, मैं बहुत सारों की कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का सिलेक्शन ही मेरे लिए बड़ा थैंक यू होगा। और मेरा उद्देश्य है कि 2023 में जो व्यक्ति मुझसे जुड़े हैं कम से कम वो सिलेक्शन लेके जाए। जय हिंद सभी को।